प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये नारा हर एग्जाम में पूछा जाता है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जानते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जी, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक पेश कहां पर किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% हिस्सा जो है पानी से भरा हुआ है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियंस, जो कि इंग्लैंड से था, है। नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी हैं। तेलंगाना राज्य कौन से नंबर का राज्य था? भारत का कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आया। पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित है नीली क्रांति। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेत्रदान में दाता के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता के आंख के कॉर्निया का दान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार नामक वाद्य यंत्र से है। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पन्ना मध्य प्रदेश में किसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी को H2O के नाम से भी जानते हैं रासायनिक दृष्टि से। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था।
पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के अंग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। पारसिक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसिक। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडा ग्राम वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां पर है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो लगभग 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का राज्य केरल रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारतीय पुरस्कार इनमें से कौन सा है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय पुरस्कार है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा संज्ञा किस खिलाड़ी को दी गई है? तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा संज्ञा पेले खिलाड़ी को दी गई है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्सन ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी होती है? तो 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी अपने धुरी पर जो है झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो पृथ्वी तल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार अर्थात भूभाग पाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी पर दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। सूर्य पृथ्वी के यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले बतलाया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है।
पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के अंग हृदय से है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। और फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये थे 100 क्वेश्चन। अगर आप इसी प्रकार से और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके नोटिफिकेशन के लिए ऑल वाला बटन जरूर क्लिक कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।